औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर, जैसा कि आपको पता है कि हम कंपनीज़ एक्ट 2017 के डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 206। तो इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे चैनल का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि उन स्टूडेंट्स को या कॉर्पोरेट लॉ के प्रोफेशनल्स को या CFOs को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स को, कंप्लाइंस ऑफिसर्स को या कंपनी सेक्रेटरी को डायरेक्ट लॉ की इंसाइट प्रोवाइड की जाए। और वो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो किताब खोल के पढ़ सकें, या वो स्टूडेंट्स जो जॉब करते हैं या आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा एवेन्यू प्रोवाइड किया जाए कि वो इसको सुन के भी कंपनी एक्ट को अंडरस्टैंड कर सके और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकें। तो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 205, जिसके बारे में क्या कहते हैं, हमने बताया था कि जी अगर कोई डायरेक्टर है वह अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अगर साइन करना चाहता है तो उसको बोर्ड के बिफोर डिस्क्लोज करना होगा। तो बेसिकली सेक्शन 206 जो है वो इन कंटिन्यूशन ऑफ 205 है। 205 में क्या कहते हैं, बात ये हुई थी कि जी हम जो भी चीज़ें क्या कहते करेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो चाहे किसी डायरेक्टर्स का डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो जो है डिस्क्लोज करेगा बोर्ड से, इसके प्रायर अप्रूवल लेगा। अब जो सेक्शन 206 है ये है ऑफिसर्स के बारे में कि कोई भी ऑफिसर कंपनी का हो और वो क्या कहते हैं एनी वे, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न्ड हो या इंटरेस्टेड हो एनी प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और एनी अरेंजमेंट विद द कंपनी के अंदर, अनलेस ही डिस्क्लोज नेचर and extent of his interest in the transaction and obtain the prior approval of the board, तो वो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के अंदर एंटर नहीं हो सकता। यानी जब भी अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के अंदर कोई ऐसे कंपनी से हो रहा हो जिसके अंदर या तो वो डायरेक्ट कंसर्न हो, यानी फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, एक बंदा है वो क्या कहते हैं ABC लिमिटेड के अंदर क्या कहते हैं कोई ऑफिसर की पोजीशन के ऊपर है और उसकी कोई एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी है या क्या कहते हैं कोई ऐसी कंपनी पार्टनरशिप है या कि उसके स्पाउस की कोई सोल प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई और कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी है, और क्या कहते हैं वो इस कंपनी से जहाँ वो जॉब करता है कोई ट्रांजेक्शन करना चाहती है, तो अब इसमें वो डायरेक्ट तो वो इंटरेस्ट उसका नहीं है, इसलिए अगर डायरेक्ट उसके ना वहाँ पे शेयर होल्डिंग है ना क्या कहते हैं डायरेक्ट क्या कहते हैं वो प्रॉफिट पे शेयर कर रहा है, अगर इनडायरेक्टली ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर उसके स्पाउस की कंपनी है तो जाहिर है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है साइन तो उसके स्पाउस को भी उसका बेनिफिट होगा। तो सेक्शन 206 से कहता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ऑफिसर जो है वो क्या कहते हैं किसी भी तरह से क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हो यानी प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला हो और या क्या कहते हैं अरेंजमेंट के अंदर। अब देखें 205 और 206 में एक बुनियादी फ़र्क है। वहाँ पे यह था कि डायरेक्टर को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डायरेक्टर क्या कहते हैं इंटर हो भी चुका हो या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो पहले से कंपनी के पास मौजूद हो, तो डायरेक्टर क्या कहते हैं यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज करेगा प्रायर टू टेकिंग द चार्ज। यहाँ पे क्या कहते हैं थोड़ा सा नेचर का क्या कहते हैं फ़र्क है। यहाँ पे ये कि कोई एम्प्लॉई है अगर क्या कहते हैं उस अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं है, अभी प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट है और क्या कहते हैं उसको पता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन हो गया तो फलां कंपनी को एक्स कंपनी को इतना बेनिफिट मिलेगा और मैं उसके अंदर अगर डायरेक्टली इंटरेस्टेड हूँ या कंसर्न हो या इनडायरेक्टली भी क्या कहते हैं कोई मेरा किसी तरह ताल्लुक़ है तो मैं जो है वो उसके इंटरेस्ट को जो है वो पहले से डिस्क्लोज करूँगा। इसलिए कि अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया तो बेसिकली मैंने जो अपने बीइंग एन एम्प्लॉई अपने जो फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने क्या कहते हैं फुलफिल नहीं किया, तो वो क्या कहते हैं सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लेगा बोर्ड से कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर होने वाला है, इसके अंदर ये मेरा क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, ये मेरे क्या कहते हैं कंसर्न है, यहाँ तक क्या कहते हैं टू दैट एक्सटेंट क्या कहते हैं मेरा है, या ये है कि मैं रेलिवेंट नहीं हूँ, ये क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी कर रही है वहाँ पे क्या कहते हैं मेरे क्लोज रिलेटिव क्या कहते हैं इसके अंदर हैं लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी वो तमाम चीज़ें क्या कहते हैं बोर्ड डिस्कस करेगा और क्या कहते हैं अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वो उसकी डिटेल देगा कि जो किस हद तक इंटरेस्ट है, उसका क्या नेचर है, उसके इंटरेस्ट की एक्सटेंट क्या है, और फिर वो बोर्ड से प्रायर अप्रूवल क्या कहते हैं वो लेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर होने के लिए। अगर क्या कहते हैं कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर बोर्ड ने क्या कहते हैं देखा जो कि बाद में बोर्ड के नॉलेज में आया कि इसमें कोई जो एम्प्लॉई था जो कंपनी का ऑफिसर था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न था और क्या कहते हैं वो उसने क्या कहते हैं बोर्ड की अप्रूवल के बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी इंटर हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड हो सकता है और उसके बाद जो ऑफिसर क्या कहते हैं इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगा
कमीशन उसके ऊपर जो लेवल 1 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी भी कर सकता है। अब कमीशन कैसे डिटरमिन करता है? कमीशन जो है चीज़ डिटरमिन करता है ऑफ साइट के थ्रू, जब कमीशन में अकाउंट सबमिट होते हैं तो कमीशन वहाँ से इसका डिस्क्लोजर से ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकता है कि कोई ऑफिसर जो है कि वो डायरेक्टली कंसर्न है या नहीं है, या ये कि कंपनी को इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करता है और जब डॉक्यूमेंट रिव्यू करता है तो उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के नतीजे में भी ये चीज़ सामने आ सकती है। तो इसमें डायरेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, और जो एम्प्लॉई है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।